हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स की जिनकी सेल्स अच्छी खासी रेट से ग्रोथ होती रही है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर एक अच्छे खासे रेट से ग्रोथ होती रही है। अब ऐसे स्टॉक्स में अगर गिरावट होती है तो गिरावट में हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है या नहीं, इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज की पहली कंपनी का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट देखें तो बेसिकली सीएनजी और पीएनजी सेल्स से रेवेन्यू जनरेट करते हैं और सीएनजी और पीएनजी की सेल्स से अच्छे खासे मार्जिन से ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर किसी कंपनी की सेल्स में ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर और अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही है तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो 3 साल में 30% के आसपास रहा है, 5 साल में 26% के आसपास और 10 साल में 15% के आसपास से ये ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 9%, 5 साल में 17% और 10 साल में 15% के CAGR रेट के साथ प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही है। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही है, सेल्स में ग्रोथ हो रही है और अगर इसमें गिरावट हो जाती है प्राइसेस में तो ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 45% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 29.24% DII और 16.81% स्टेक FII के पास में मौजूद है। बाकी का 8.96% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो यहाँ पे अच्छा खासा क्वालिफाइड इन्वेस्टर की होल्डिंग देखने को मिल रही है और अगर किसी स्टॉक्स में क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज़्यादा होती है तो ऐसे स्टॉक्स पे जरूर फोकस करना चाहिए, हालांकि एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। अब बात करते हैं अगली कंपनी की, तो इस कंपनी का नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली फर्टिलाइजर्स एंड एग्रो केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। अगर इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखे तो ये पिछले 10 सालों में 13% रहा है, 5 सालों का 30% और 3 सालों का 32% रहा है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों का 18%, 5 सालों का 16% और पिछले 3 सालों का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बहुत हमें डिक्लाइन देखने को मिली है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 60.7% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 15% FII के पास और 7.0% का स्टेक DII के पास में मौजूद है। बाकी का 17.24% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो इस स्टॉक को भी हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली कंपनी की, तो इस कंपनी का नाम है PCBL। तो ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और साथ ही साथ इसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल टायर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेट देखे तो पिछले 10 सालों में लगभग 10% रिटर्न रहा है, 5 सालों में 18% के आसपास का रिटर्न रहा है और 3 सालों में 21% के आसपास का रिटर्न रहा है। और वहीं अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हैं 10 सालों में 36% के आसपास, 5 सालों में 14% के आसपास और 3 सालों में 15% के आसपास से ग्रो होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 51.41% स्टेक प्रमोटर्स के पास मौजूद है, 6.68% DII के पास और 6.68% स्टेक FII के पास में मौजूद है और बाकी का 35.07% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को फोकस किया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथी कंपनी की, तो इस कंपनी का नाम है GNFC और इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट भी फर्टिलाइजर्स केमिकल प्रोड्यूस करना है। और इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों में 9% के आसपास के रेट से ग्रो किया है, 5 सालों में 12% और 3 सालों में 26% के आसपास से ग्रो की है। और वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं 10 सालों में करीब 18%, 5 सालों में 13% और 3 सालों में 43% के आसपास के रेट से प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 41.3% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 19.4% स्टेक FII के पास और 9.29% स्टेक DII के पास में मौजूद है। बाकी का 30% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को फोकस किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की 5वीं कंपनी की, तो इस कंपनी का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इसके प्रोडक्ट्स बेसिकली क्रॉप न्यूट्रिशन और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोड्यूस करते हैं
अगर हम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ रेट देखें तो 10 सालों में 13% के आसपास रहा है, 5 सालों में 22% के आसपास और 3 सालों में यहाँ पे 31% के रेट से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ रेट की बात करें तो 10 सालों में 17%, 5 सालों में 24% और 3 सालों में 23% के आसपास के रेट से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 57.32% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 20.64% DII और 7.34% FII के पास में मौजूद है। बाकी का 14.7% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो इस स्टॉक को भी हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हो तो पहले कंपनी के बारे में जरूर खुद से एनालिसिस करें, उसके बाद ही किसी तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।